भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में 370 का ढिंढोरा पीट रही है। हर स्टेट में बुनियादी मसलों के बारे में बात करने के बजाय या हिंदू मुसलमान की बात हो रही है और सबसे ज़्यादा प्रचार किया अगर जा रहा है तो 370 को हटाने को लेकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 370 तोड़कर उन्होंने कोई बहुत बड़ा पहाड़ जैसे गिरा दिया हो। इस किस्म का प्रोपोगंडा मुल्क की बाकी रियासतों में किया जा रहा है। अगर 370 हटाकर कोई बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिया है तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने से भारतीय जनता पार्टी क्यों कतरा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में इस चुनाव में अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों के पीछे क्यों खड़ी हो गई है जिनके ऊपर खुद इनके लोग हमेशा उंगली उठाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 3 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टियों की मदद कर रही है, ऐसी पार्टियों का समर्थन कर रही है जिन पार्टियों को इन्होंने देश विरोधी तक कहा था। पिछली सरकार का मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि पीडीपी को उखाड़ फेंकने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी और उसके बाद उसी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और पीडीपी के मुखिया को अपना तासिर का ताज बनाया। पहले मुफ्ती सैयद और उसके बाद महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया गया कि आप ये संभालिए और हमें भी मौका दीजिए सत्ता का सुख भोगने का। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया। आज उन्हीं लोगों का समर्थन कर रही है जिनको अपोज करती रही है, जिनके खिलाफ खड़ी होती रही है। और चुनाव से डरना जम्मू कश्मीर में ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, विश्वासघात किया है। हिंदू धर्म का नारा देने वाली पार्टी, हिंदुओं का अपने आप को चैंपियन बनाने वाली पार्टी आज कहां खड़ी है। देश भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों से जवाब चाहता है। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों का? क्यों चुनाव जम्मू कश्मीर में असेंबली के नहीं करवाए जा रहे हैं? क्यों पिछले 6 वर्षों से 2018 में जब यहां की असेंबली भंग हुई, जम्मू कश्मीर के अवाम को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा हुआ है। हिंदू धर्म का नारा देने वाली, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगने वाले आज हमें बताएं कि रोजाना ये जो चर्चे हो रहे हैं कि गौ मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से इस पार्टी ने चंदा लिया है। ये समय आज चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, अखबारों में चर्चा हो रही है। इस बात का भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है? सीधी सी एक बात साबित हो जाती है कि इनका कोई दीन धर्म नहीं है। वोटों की खातिर ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये इन्होंने साबित करके दिखा दिया है। और आज लोगों को आप मंदिर के नाम पर गुमराह जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताएं, लोगों को जवाब दें कि आप जिस फिलॉसफी को लेकर चले, जिस एजेंडा के ऊपर आप लोगों को गुमराह करके उनके वोट हासिल करते रहे, आज उस फिलॉसफी को आपने वोटों के लिए सैक्रिफाइस कैसे कर दिया है,
भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र पूरे हिंदुस्तान के सामने है और हिंदुस्तान के अवाम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोगों को, ऐसी जो सिर्फ अपने हित में सोचने वाली पार्टी हो, सिर्फ जिस कुर्सी की बात करने वाली पार्टी हो, उसको उखाड़ फेंकना होगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की दुहाई देते रहे, ये लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति करते रहे, लेकिन वोटों के लिए उन्होंने न केवल उस अपने प्रिंसिपल्स को त्याग दिया, बल्कि लोगों को अपने बुनियादी हकूक से वंचित कर दिया। आज जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट पूरे तरीके से स्टैंड स्टिल हो चुकी है। बिजली की समस्या यहाँ है, पानी की समस्या यहाँ इतनी ज़्यादा हो गई है कि त्राहिमाम हो रहा है गांव के अंदर। स्कूलों में मास्टर नहीं रहे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं रहे, डिस्पेंसरियां खाली हो चुकी है, सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुआ। हर रोज़ नए नए आदेश जारी कर दिए जाते हैं लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। रोज़ाना कहा जाता है, कई बारी आपने देखा होगा कि नए नए आदेश देकर लोगों के राशन कार्ड रोज़ाना बनाए जा रहे हैं, लोगों की पेंशनें बंद की जा रही हैं, लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। लोगों को कुछ दे नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, और जो हिंदू हिंदू का नारा देने वाली ये पार्टी थी, उस नारे के ऊपर भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, नंगा हो गई है। पूरे हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र क्या है।